हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है जयंत और अमृतेश। तो जयंत और अमृतेश के दोनों के सीटेट के एग्जाम आए हैं। एक के सीटेट के एग्जाम आए 130 नंबर, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। और दूसरे के सीटेट के एग्जाम आए 129 नंबर, ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई, इनके सीटेट के एग्जाम में इतना बड़ा स्कोर कैसा आया, क्या क्या इन्होंने पढ़ा और इतने कम टाइम में कैसे इनका इतना बड़ा स्कोर बना, ये दोनों के दोनों आज आप लोगों को खुद अपनी स्टोरी बताएंगे। ठीक है, तो भाई पहले तो सबसे पहले दोनों का, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इसके लिए सर ठीक है, आपको तो बहुत भाई बहुत दोनों के दोनों आज आप लोग खुद बताओगे, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ जी और बहुत से बच्चे पहले भी आ चुके हैं जो बता जी चुके हैं अपनी स्टोरी। जी तो आज आप लोग बताओगे कि इतना बड़ा स्कोर ये लोग कैसे ला सकते हैं अपने मतलब सीटेट के जी अपने एग्जाम के अंदर। जी तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले तो यही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं और स्टूडेंट से पूछता हूँ जी। कि आपके 129 नंबर कितने दिन में आए और आपके 30 नंबर कितने दिन में आए, पहले आप बताओ। सर मेरा हार्डली सर 20-25 दिन, या कह सकते हैं कि एक मंथ, मुश्किल से एक मंथ। मतलब एक महीने में हाँ 129 नंबर आपके आ गए। जी, ठीक है, 25 दिन ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है मतलब सर। 25 दिन में जी आपके सीटेट में 129 नंबर आ जी गए। और आपके? मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था, पर नोटिफिकेशन निकलने के बाद ज़्यादा सीरियस तैयारी करने लगा। ठीक है, मतलब आपके नहीं आए एक महीने में, आपके नोटिफिकेशन के बाद आपने तैयारी शुरू करी। मतलब इनके मतलब मोटे मोटे आपके 3-4 महीने आपके लग गए। जी ठीक है, तो या तो यार यहाँ तो विरोधाभास देखने को मिल गया। एक के लगभग एक महीने के अंदर आ गए और दूसरे के कई महीने के अंदर देखने को मिले। आज बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एक ने एक महीने के अंदर ऐसा कौन सा तीर मारा और दूसरे ने इतने महीने कैसे लग गए इतने बड़े स्कोर करने के लिए। क्योंकि लगभग दोनों के सेम ही नंबर है, 129 और 130 दोनों के सेम है। बट दोनों ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो दोनों से हम जानेंगे। ठीक है, आई थिंक दोनों एक ही जगह के हो। ठीक है, एक पटना से और दूसरे समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर पटना से। से सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो जानते हैं कि मतलब एक ने एक महीने में क्या करा और दूसरे ने क्या करा था। ठीक है, तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप बताइए कि आपने कैसे अपनी सीटेट की तैयारी स्टार्ट करी थी, कहाँ से पढ़ा था, कौन सी किताब फॉलो करी। पहले तो यही बताइए कि क्या कोचिंग करी थी दोनों ने। नहीं सर, आपने कोई कोचिंग नहीं करी, बिल्कुल नहीं आपने कोचिंग करी? नहीं सर। तो दोनों ने कोई भी कोचिंग नहीं करी सीटेट के एग्जाम के लिए। शायद ही आपको कोई बच्चा मिलेगा जिसने टॉप स्कोर कराया जो को आपको कोचिंग करता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सर आपके लिए एक सर छोटा सा हाँ जी। गिफ्ट है सर। अच्छा, जो लाइव, ठीक है। अच्छा। चलो भाई, गिफ्ट को खोल देते हैं। एक सेकंड आप पकड़ोगे। हम्म। थैंक यू भाई। तो भाई गिफ्ट लेकर आए हैं, खोल देते हैं एक बार। जी ठीक है, चाकू है अपने पास, चलो खुल जाएगा। ये लगा के रखो वरना आवाज नहीं आएगी। नहीं, खुल गया खुल गया। ये लगा के रखो मेरे पास, ये आवाज नहीं आएगी। देखो भाई, गिफ्ट लेकर आए हैं और बोल भी रहे थे कि सर 130 वालों का इंटरव्यू लेते, 129 वालों का नहीं लेते। तो आज ले भी ले दिया। अरे वाह यार, यार देखो मतलब इतना कीमती गिफ्ट लेकर आए हैं। ठीक है, सर, मैं बताना चाहूँगा सर कि कभी भी किसी को जो भी इस ऊपर। जब भी आपको कोई भी गिफ्ट देने का मौका मिले, ठीक है, खासकर गुरुजनों को, तो मतलब इनसे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता यार है। इससे कीमती गिफ्ट क्या होगा। और इसको अपने भगवत गीता। सर, पन्नी हटा दो। हाँ, चलो यार मतलब बहुत बढ़िया गिफ्ट है यार। ठीक है, कभी तो भी आप लोग देख रहे हो एक स्टूडेंट कितना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया है। ठीक है, तो इससे बढ़िया और मतलब सुंदर गिफ्ट नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो मुझे लगा था कुछ शायद कुछ फोटो वगैरह लेकर आए हैं शायद। और सर मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जिनको भी मौका मिले कभी भी गिफ्ट देने का, तो इसके इसमें ऊपर अधिक से अधिक कोशिश करें कि भागवत गीता को दिया जाए, क्योंकि ये अपने अंतिम दिनों तक हाँ, व्यक्ति रख सकता है सर। और ठीक जितना है। दिन होगा उतना रिलेवेंसी सर बढ़ती जाती है। अरे नहीं, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। सर, तो बड़ा अच्छा गिफ्ट है और बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। ठीक है, इतनी जी दूर से मेरे लिए लेकर आए, जी तो थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है, तो बड़ा संभाल कर रखूंगा मैं अपने पास। जी। और एक बात और है, जब कभी भी पढ़ूंगा तो हमेशा इनकी याद याद आएगी। आएगी सर, सही ठीक बात है, है तो सर। चलो इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और मतलब इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा मेरे ख्याल से। कोई भी गिफ्ट छोटी होंगी इसके आगे तो, भगवत गीता के आगे। तो मैं कहाँ पर था वो, किस क्वेश्चन पे था, हाँ कि मतलब शुरुआत कहाँ से करी थी आपने सी टेट की।
तो जब आपने फॉर्म भर दिए तो उसके जी। बाद आपने शुरुआत कहाँ से करी, जैसे सर सीटेट फॉर्म की? भरे थे उसी के इर्द गिर्द कोविड हो गया था सर। अच्छा। तो शुरुआत तो पूरी पढ़ाई ठप पड़ गई थी, अरे वाह। और सीटेट तो छोड़ ही दीजिए सर। अच्छा। तो उसके कुछ दिन के बाद सर इसे नजदीक रखो। बीएड का एग्ज़ाम था सर हमारा। हाँ। तो लगभग 26 नवंबर के आसपास हमारा बीएड का एग्ज़ाम ठीक। कंप्लीट हो गया। तो उधर ये सब मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। उसके बाद सर आगे और भी एग्ज़ाम्स थे, जैसे बीपीएससी और ये बिहार एसआई का था। तो सर मेनली फोकस सर उसी पे था सर, क्योंकि मतलब सीटेट पर ध्यान नहीं था। सीटेट पे इसलिए ध्यान नहीं था कि पहले कोई फॉर्म भरते समय बता चुका था, हाँ। एक दोस्त था कि सीटेट उतना कुछ नहीं है आप। हाँ। हाँ हाँ, ज्यादा हाँ हर हाँ उसमें हाँ मत लियो। हाँ हाँ वो मत लियो। 90 नंबर तो आपका हाँ। 1-2 महीना करोगे तो आ जाएगा। तो थोड़ा और रिलैक्स हो गए थे। अच्छा। ठीक ना। और ठीक है, कौन था दोस्त, नाम बता दो यहाँ पे। हाँ उसका विवेकानंद नाम हुआ अच्छा। सर। ठीक है भाई, विवेकानंद जी। सीख मान ली भाई आपकी। जी। तो उसके बाद फिर ये बिहार एसआई था हाँ। 26 दिसंबर को सर। हाँ। ठीक है, तो उसी का एग्जाम चल रहा था, आगे और भी एग्जाम्स थे सर। तो जो आपने जो ये 1 महीने की तैयारी करी थी, हाँ। तो ये लास्ट के 1 महीने में ही करी थी, मतलब जो बस तैयारी। उसके पहले तो सर कोविड था, फिर हाँ। पोस्ट कोविड इफेक्ट भी रहता है हाँ। सर। हाँ। उसके बाद बीएड का एग्जाम चल रहा था, और ठीक उसके है। बाद आगे तो बिहार एसआई भी था। हाँ। लेकिन फिर भी सर शुरू कर दिए थे 10 दिसंबर के आसपास। हाँ। सर एक और दोस्त था अमन नाम का सर। 10 दिसंबर से करी तैयारी। जी। तो तब उसके 2 दिन बाद से तो पेपर ही होना स्टार्ट हो गए थे, नहीं दिसंबर। नहीं, तो पेपर आने से पहले तो एक होता माहौल बन जाता है, तो भाई हाँ। शुरू करना है। जैसे उतना ये नहीं था कि अब हाँ, होगा कौन नहीं। सी शिफ्ट का एग्जाम था आपका? मेरा आपका, हाँ, कौन सी शिफ्ट का एग्जाम था? मेरा 6 जनवरी को था सर। आपका 6 जनवरी को एग्जाम जी। था। ठीक है, और जयंत आपका कौन सी मेरा डेट को भी था? 6 जनवरी को आपका ही 6 जनवरी को। अच्छा, दोनों मिलाकर आए हो, 6 जनवरी 6 जनवरी। जी। ठीक है, तो दोनों का भाई 6 जनवरी को एग्जाम था। 6 दोनों का एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। जी। फिर तो सर उसके बाद 10 दिसंबर से अपना आपका वीडियो, अमन बोला कि अरे नहीं नहीं हाँ। हो जाएगा। हम बोले कि नहीं, सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो विवेकानंद का नाम लिया, नहीं नहीं, अमन कौन फिर आ तो गया? दूसरा तो अच्छा, दूसरा भी है। हाँ, दूसरा अच्छा। दोस्त बोला। हाँ। तो बोले तो ठीक है, वो वीडियो का ये किया। तो उसके बाद ऊपर। 2-3 घंटा देना शुरू कर दिए थे। ठीक है हाँ। ना सर। और उसके बाद जैसे 10 दिन 15 दिन तक आप पढ़े। हाँ। उसके बाद सर लास्ट में 19 या 20 तारीख के आसपास सर आपकी वीडियो में ही हाँ। आप कहीं बोले थे कि हमारा नोट्स आप ले सकते हैं। अच्छा, तो जो मैं वहाँ नोट्स देता हूँ हाँ, अपने। तो नोट्स वहाँ से परचेज कर लिए थे। हम्म। तो फिर देखें नोट्स की सारा जो अब सर पढ़ाए हैं वो मिल रहा था। हम्म। तो इस बात का तो सर बहुत अफसोस हुआ कि जितना पढ़ा हुआ सर का वीडियो देखा हुआ हाँ। वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि हाँ। सर नोट्स पहले मिल जाता हाँ। तो वो रिटेन हो पाता। नोट्स पहले मिल जाता तो शायद 140-50 कूद जाते। अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बेहतर ही रहता सर। हाँ। तो लेकिन मतलब जो आपने 1 महीना पढ़ा है, हम्म तो एक तो वीडियो देखी थी और नोट्स को फॉलो करा था, हम्म उसके अलावा और कुछ? नहीं, उसके बाद सर टाइम भी तो नहीं था। हाँ, दूसरे बीपीएससी जो बताया आपने। और जी, तो उसके बाद तो हम्म। सर समय नहीं था उतना। हम्म। तो लेकिन फिर सर नोट्स भी सर उतना नहीं पढ़ पाए, क्योंकि एग्जाम और नज़दीक आ गया सर। ठीक है। तो उसी पे ज़्यादा फोकस हो गया। हाँ। और ये 26 दिसंबर के बाद हाँ। मेन इस पे मतलब लग गए थे सर, किस पर? ये सीटेट पे सर। अच्छा, मतलब 26 दिसंबर को कौन सा एग्जाम था? बिहार एसआई का एग्जाम था सर। मतलब पहले बिहार एसआई की तैयारी करी, फिर मेन सीटेट के ऊपर लगे। हाँ, तो भाई ये तो 1 महीना भी नहीं बचा फिर। कह सकते हैं, लेकिन 10 तारीख से तो शुरू कर दिए थे ना सर। अच्छा, 10 मतलब इनका 1 महीना भी मोटा मोटा नहीं था, और तब जाकर ये 129 ले आए। जी, तो आपका वीडियो वगैरह देख रहे थे तो हाँ। उसको तो काउंट करना बनता है सर। अच्छा। ठीक है भाई। हाँ। और आपकी? जी सर। हम सर तैयारी में जो स्ट्रेटजी बताए उसे हम क्रम से बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और जो प्रश्न पत्र को भी देखा और उसे बनाने का प्रयास किया, तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि क्या आता है। फिर मैंने जैसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से शुरू किया, तो उसका एक एक टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इस तरह से उसका नोट्स बना लिया यूट्यूब से। फिर उसका लगे हाथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लिया, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन डेवलपमेंट। और जो हमें नहीं आता था, मतलब जिसमें दिक्कत होता था सवाल के आंसर में, तो उसको मैं लिख लेता था। तो मैं विद्यार्थियों को भी यही सलाह दूंगा कि आप सीडीपी के सभी टॉपिक्स
पर मतलब ये नोट्स बनाकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते लें तो धीरे धीरे आपका स्कोर बूस्ट अप होगा। और कुछ टॉपिक हैं जो शुरू में कठिन लगेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएगी। और फिर कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। तो मतलब कि आपका मतलब उस पर एक सिद्धहस्त आप हो जाएंगे। तो ये CDP की रणनीति है। ठीक है, मतलब इन्होंने तो शॉर्टकट अपनाया, सीधा मतलब नोट्स लिए, वीडियो देखे और सीधा तीर चला दिया। और आपने जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने टॉपिक उठाया, यूट्यूब की हेल्प ली, मतलब जो भी मतलब आपको अच्छा लगा। और फिर उसके बाद टॉपिक आपने पढ़ा और आपने अपने नोट्स खुद से बनाए, मतलब आपने नोट्स है ना, और फिर आपने इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करा। ठीक है, ठीक है। और उससे पहले कोई बैकग्राउंड मतलब आपने कोई पहले से तैयारी करी हो इसकी? इसे तैयारी पहले से भी कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकल गया तो और सीरियसली करने लगे। अच्छा, मतलब पहले से ही आप लगे हुए थे तैयारी में। तो मतलब ये जो डिफरेंस देखने को मिला, जो वीडियो के स्टार्टिंग में, मतलब मुझे भी एक अचंबा लगा कि नंबर तो दोनों के सेम है, एक के 1 महीने के कम टाइम में ही आ गए और दूसरे के कई महीने के बाद आए। तो वो यही था कि मतलब एक ने शॉर्टकट तरीका अपना लिया, नोट्स उठा लिए, और दूसरे ने खुद से नोट्स बनाए। ठीक है, तो बात एक ही है, या तो खुद से बना सकते हो या मतलब बने बनाए ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं आपके नंबर की, जैसे आपके CDP के नंबर की बात करूं, आपके 27 आए हैं पेपर 1 के अंदर, ठीक, आपके 29 आए हैं दोनों ही पेपर के अंदर। तो CDP के अंदर आपने क्या पढ़ा? क्या CDP हार्ड आती है या कैसे आती है, आप बताइए पहले। सर CDP हार्ड नहीं आती है, लेकिन सर उस चीज को समझना, रटना नहीं है, समझना है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो सर आप कराते हैं उस पर ध्यान देना, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि देखना है कि भाई बच्चा कोई गलती कर रहा है या बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो भाई क्यों नहीं समझ पा रहा है। इसमें कोई रटी रटाई बात नहीं है, इसमें समझना पड़ेगा कि भाई बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, बच्चा में कोई गलती है या हमारे बच्चा में तो बेसिकली कोई गलती होती नहीं है, उसकी कोई कमी होती नहीं है, उसमें क्या कोई असुविधा है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। और बच्चा को मतलब आप जो नहीं बताते हैं सर कि अपना बच्चा की तरह ट्रीट करने का, अगर आप उसके जगह पे आपका बच्चा होता तो क्या करते हैं, जो पेडागोजी के मूल मंत्र है। हाँ, मूल मंत्र है, तो उसी को फॉलो कर लेना है। और मतलब इस चीज को, और जो भी सर नोट्स वगैरह हैं तो उसी को हाईलाइट कर लिए थे। बस दिख गया आपका, तो मुझे आपने क्या क्या फॉलो करा है, कुछ नहीं करा वो और सीधा नोट्स का आपने कर गए और वो वीडियो फॉलो, बस और कुछ नहीं। सामने नोट्स। अच्छा, कोई मतलब कोई तीसरा फैक्टर भी फॉलो करा है? क्योंकि मैं वही चीज देखना चाह रहा हूँ कि नोट्स और क्लास के अलावा कोई तीसरी चीज, जैसे कोई बुक लियो आपने या कोई कुछ और XYZ कुछ लियो? सर एक बुक लिए थे। अच्छा, बुक ली थी आपने? बुक लिए थे। कोई पहले ये ली या बाद में ली थी? नहीं, वो लास्ट नवंबर के आसपास अच्छा लिए थे बुक सर, लेकिन उसको बस पेज पलट के और रखे देंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन सर मौका नहीं मिल पाया और तब तक ये सारी चीजें होने लगी, मतलब आसानी से। मतलब और बुक पढ़ना अपने से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है सर, अगर कोई समझा ना पाए तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और हमारे पास समय तो था नहीं सर, तो इसलिए सीधा बना बनाया मिल गया भाई यार। ठीक है, ठीक। और आपने तो पूरी मेहनत करी है अच्छी तरीके से। यस सर। और कुछ चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर नोट्स बना ले। ये CTET में भी और आजकल जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, सब में नई शिक्षा नीति से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये यूट्यूब की मदद से भी कर सकते हैं। दूसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, उसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो NCF की कम से कम समरी और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखें। जब आप आंसर चूज करेंगे तो कहा जाता है CTET उस आंसर को सही मानता है जो NCF में मेंशन है। कई बार उसके पॉइंट से, पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखकर NCF के गाइडिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर करें। और जब आप अभ्यास करते हैं तो एक और है कि मान लीजिए आपको ये प्रश्न है, उसका आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन गलत है और चौथा ही सही हो सकता है। यार ये बड़ी कमाल की बात बताई थी। इस चीज को मैं भी बड़ा फॉलो करता था जब मैं CTET का एग्जाम देता था और किसी क्वेश्चन के अंदर फंस गया और फंसता था, जैसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो मैं पता है क्या काम करता था, जैसे मेरे पास टाइम नहीं बचा तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता था, समझ में नहीं आए, मैं सीधा ऑप्शन के ऊपर जाता था और ऑप्शन में मैं देख के आइडिया लगा लेता था, यार 3 तो ये देखने में ही गलत लग रहे हैं, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो आइडिया लग जाता था कि ये 3 तो नेगेटिव लग रहे हैं, ये सही होगा। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही आपने अपना। यस सर, यस। ठीक है। और उसके अलावा आपका तो और क्या पूछा जाए, उसके अलावा पूछा जाए मैथ्स के अंदर यार बहुत बढ़िया स्कोर है, 30 में से 29। 1 नंबर कहाँ कटवा लिया सर? 1 नंबर जो कोई नया सर थ्योरी से क्वेश्चन था, ठीक ना, कोई साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन था जो कि नया ऐड हुआ, मतलब न्यूमेरिकल में पूरे 15 में से 15। हाँ, न्यूमेरिकल में से 15 में से 15 है। और उसके बाद सर जो
आपका पेडागोजी वाला सेशन होता है, उसको देखे थे। ठीक है। और अधिकांश क्वेश्चन तो सर ये एनईपी से था ही सर, मतलब 3-4 के आसपास था, तो जो आप करा दिए थे लास्ट दिनों में, तो काफी मदद मिला था सर। मैराथन देखी जी। तो एक क्वेश्चन मतलब वो कोई वो पूछ लिया था आपसे, साइकोलॉजिस्ट पूछ किसी नए साइकोलॉजिस्ट के बारे में भाई कट गया, 29 आ जाते पूरे। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आपके मैथ के अंदर कितने आए? 28, 2 आपके कट गए। जी सर, वो एक सवाल गलत हो गया था, बाद में मैंने देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि मतलब धरफड़ी में, क्योंकि मैथ मेरा बेसिक्स ठीक था, तो मुझे विशेष नहीं करना पड़ा कि केवल इसके पेडागोजिक पार्ट को ही मैंने यूट्यूब से तैयार किया। और अगर आपका मैथ कमजोर है तो 3 से 5 का एनसीईआरटी का मैथ को कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। और कुछ क्वेश्चन जैसे वेन हिले की थ्योरी है, वो लगभग हर शिफ्ट में एक बार आया है, तो आप ये सब जो बार बार पूछा जा रहा है मैथ में, उसको देख लीजिए और बेसिक्स को ठीक कर लीजिए, तो मैथ में अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करें आपके ईवीएस की, आपके 25 आए और ईवीएस के अंदर आपके 23 आए, तो ईवीएस के लिए क्या सलाह दोगे आप? ईवीएस के लिए क्या पढ़ना चाहिए? सर ईवीएस के लिए जो सर आप नोट्स देते हैं वो सफिशिएंट है सर। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है और आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके पास समय कम है और एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, तो सर का नोट्स आप ले सकते हैं। नहीं, शॉर्ट में कह दो कि समय कम है, 1 महीने में 130 लाने हैं, तो नोट्स पढ़ लो, वीडियो पढ़ लो। जी। और सही तेरे खुद से नोट्स बनाने, मेहनत करने कई महीनों से, तो आप इनको फॉलो करो। और आपके ईवीएस में के आपने क्या फॉलो करा था? खुद के नोट्स बनाए होंगे। मैं पहले बता देता हूं, क्लास 3 से 5 का मैंने खुद से नोट्स बनाया और उसके पेडागोजिक पार्ट्स को यूट्यूब से तैयार किया। मतलब आपने एनसीईआरटी के खुद से नोट्स बनाए थे। ठीक है, वेरी गुड, पहले ही दिख गया था। बात करें आपकी लैंग्वेज की, आपके 27 है और आपके लैंग्वेज में दोनों का 27 है यार, या तो हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर क्या आते हैं आपके? जो पैराग्राफ आते हैं, गद्यांश काव्यांश आते हैं, उसको आपने कैसे करा? जो पेपर ऑनलाइन हुआ था उसमें दिक्कत आई थी आपको गद्यांश और काव्यांश में, पैराग्राफ में? क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर जो सोल्व करता है बच्चा, एक तो पेपर ऑफलाइन आता है, तो उसमें तो हमारा उसमें क्वेश्चन पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऑनलाइन में करने में माउस को चलाने में बड़ी दिक्कत आई थी, ऑनलाइन में करने में। तो आपको कोई दिक्कत आई दोनों को ऐसा करने में? नहीं, वैसा कोई इशू नहीं था सर, क्योंकि स्क्रॉल करने पर पहले क्या कीजिए ना कि गद्यांश और पद्यांश है, आपको पता है कि उसमें से अधिकांश क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश है। तो सर इसमें ये भी होता है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि पेपर 1 और 2 में समझ नहीं पाते हैं, तो पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों होते हैं। अगर वो इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें पोइट्री दे देती है, जिसमें आपका इंग्लिश अगर कितना भी बढ़िया है तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहले तो ये लैंग्वेज सेलेक्ट करते समय फर्स्ट में जो आपका सबसे मजबूत लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो इसमें आप कविता पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें पोइट्री में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये मतलब क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक ना, और उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़िए, तो उसके बाद एक रफ आइडिया लग जाता है कि क्या क्या पूछा गया है। तो आपको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर और नीचे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आता है तो आदमी आराम से पेज पलट लेता है, लेकिन जब ऑनलाइन पेपर होता है स्क्रॉल करने में दिक्कत है। तो सबसे पहले आप कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उसको जाके आप पहले देख लीजिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस जरूर करना अपने एग्जाम से पहले, ऑनलाइन प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे जिनको मैं जानता भी था, अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन एग्जाम से पहले कई सारे नंबर कटवा के आए हैं वो अपने, क्योंकि स्क्रॉल करने में और ऑनलाइन पेपर करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आई थी। ठीक है, और आपके कुछ दिक्कत आई ऑनलाइन में इसको स्क्रॉल करने में? नहीं सर, मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं। आपकी दिक्कत नहीं। आपका जो पेपर 2 था, वो पेपर 2 में आपने बताया जैसे आपको कोविड हो गया था, कोविड के बाद जैसे पेपर सर्दियों में था तो इनको सफोकेशन हो गया था। तो आप पेपर इस बार भी सर्दियों में होगा, तो भाई अगर सफोकेशन हो जाए तो एसी वगैरह चलवा लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सर्दी की वजह से वो लोग एसी ऑन करते नहीं है सर, और क्या होता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है तो सफोकेशन ज्यादा हो। मेरे को कोविड था तो पोस्ट कोविड इफेक्ट में सर, वरना आप पेपर 2 आप देने वाले नहीं थे। नहीं, हम तो स्किप करने वाले। अगर मेन चीज बातें बताई जाए कि सीटेट पास करने के लिए, पास नहीं मतलब 130 प्लस नंबर लाने के लिए मेन मूल मंत्र बताए जाए, तो इनके लिए आप लोग क्या क्या सजेस्ट करोगे? पहले आप बताइए सर। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, पहली चीज, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा हमको पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, टाइमिंग क्या है, ये सब देखिए। उसके बाद कोई प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखिए, जैसे सर के चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उसका एनालिसिस देखिए, सर का तरीका देखिए कि समझ में आ रहा है, कि जैसे मेरे को पसंद है तो आप देखिए कि समझ में आ रहा है, तो
उसके बाद आप क्या कीजिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आपके चैनल पे अवेलेबल है सारा वीडियो, तो वहाँ से देख जाइए और प्लस में नोट्स ले लीजिए सामने। अगर नोट्स रख के और आप वीडियो देखते हैं तो आसानी से चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग कुछ मूल मंत्र जो इनको दिए जाए? जी सर, सिलेबस में जितना टॉपिक है सारा कुछ तैयार कर लीजिए और अभ्यास अधिक से अधिक कीजिए। अब जो इस बार के अभ्यर्थी हैं उनको एक लाभ यह है कि कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उसके क्वेश्चंस भी सीटेट के वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अधिक से अधिक। और आंसर की भी है तो वहाँ देखिए, और जो आंसर गलत हो रहे हैं आपके उसको अपने नोट्स में ऐड कीजिए और मेहनत कीजिए, तो धीरे धीरे हो जाता है सारा कुछ। आप फोकस्ड होकर मेहनत कीजिए। और सीटेट के लिए कोई कोचिंग की जरूरत है आप लोगों के हिसाब से? नहीं सर, सीटेट के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं प्रयास। ठीक है, कोई मल्टीपल बहुत सारी किताबों की जरूरत है? नहीं, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और वो भी मतलब वेबसाइट ये सब पर भी रहता है। आपके हिसाब से? सर आपने तो लिया ही नहीं। क्वेश्चन बैंक ऐसे जिसके पास समय है वो ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन उसका देखना होगा कि सॉल्यूशन अच्छा कराया है कि नहीं। सिर्फ क्वेश्चन तो कहीं भी मिल जाएगा। सीटेट के लिए मतलब कई कई महीनों की तैयारी या फिर मतलब इस तरीके से कुछ हवा जैसे बना रहता है सीटेट के लिए? मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है सर। एक महीने में करके कहाँ लगेगा भाई जो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर जो इनका एक्सपीरियंस था आप लोगों ने देखा, आई होप आप लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। आपने देखा कि एक तो आदमी की देखो खुद की मेहनत थी, कई महीने तक इन्होंने मेहनत करी। आई थिंक आपका पहले का भी बैकग्राउंड था जो आपने बताया था, थोड़ा शेयर भी करा मेरे साथ। तो कई महीनों की मेहनत के बाद इन्होंने सेम स्कोर करा। एक ने कुछ नहीं करा, सीधा उनके पास तीर रखा था नोट्स का और क्लास का, सीधा चला दिया और 20-25 दिन में स्कोर लेकर आ गए। तो देखो जो भी आपको पसंद हो आप लोग कर सकते हो। सिंपल सा बात जान लो, सीटेट का एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है और आराम से आप लोगों का बहुत अच्छे एग्जाम से आप लोग पास कर जाओगे। और जितने इंटरव्यू आते हैं मैं मोस्टली सभी बच्चों के मुंह से आप लोग यही बात सुनते हो कि ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, आप लोग आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आपको यही चीज बतानी थी। एंड थैंक यू, आप लोग इतनी दूर से मेरे से मिलने आए और आई होप आपका फ्यूचर ब्राइट होगा और फ्यूचर में आप लोग बहुत सक्सेस हासिल करोगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।